नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसानों का आंदोलन कम, किसानों को रोकने का आंदोलन ज्यादा लग रहा है। जिस तरह से कीलें कांटे रास्तों में बिछाए जा रहे हैं, सड़कों और उसके किनारों पर गड्ढे और खाइयां खोदी जा रही हैं, जिस तरह से सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि भारत में सरकार का किसान रोको आंदोलन चल रहा है। अब किसानों के पास यही रास्ता बचा है कि वे कहीं से पंख मंगा लें, पंख लगा लें और उड़कर दिल्ली आ जाएं। भारत के किसानों को अब उड़ना सीख लेना चाहिए, वरना अपनी मांगों को लेकर चुप रह जाना चाहिए। किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अपने आदेश में यह सब लिखा है कि जिस तरह से किसान दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं, दिल्ली में सामाजिक उपद्रव, हिंसा, तनाव पैदा होने की आशंका है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने जिस तरह से अवरोधों को लेकर प्रयोग किए हैं, धारा 144 का इस्तेमाल किया है, अगर इतनी मेहनत, इतना दिमाग किसानों की समस्याओं में लगाया गया होता तो कोई ना कोई समाधान निकल आता। 2 दिन पहले तक यही भारत सरकार चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर गांव और किसानों के सम्मान की बात कर रही थी। क्या चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन के हिसाब से किसानों का इस तरह से सम्मान किया जा रहा है? किसानों के नेता को भारत रत्न और किसानों के रास्ते में ऐसी कीलें, किसानों के रास्ते में कांटे बोकर भारत सरकार किसान नेता को भारत रत्न दे रही है। दरअसल किसानों का सम्मान भारत रत्न से नहीं, इन कीलों से किया जा रहा है। नवंबर 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब भी दिल्ली की सीमाओं पर ऐसी कीलें और कटीली तारें बिछाई गईं। अखबार इन कीलों को टायर किलर लिख रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर के चक्के को फाड़ देने के लिए ये कीलें लगाई जा रही हैं। ट्रैक्टर के एक टायर की कीमत 13 से 25 हजार रुपए तक होती है। जो सरकार किसानों को 2 साल में MSP की गारंटी नहीं दे सकी, वह सरकार टायर किलर लगाकर उनके ट्रैक्टर की टायर फाड़ देना चाहती है। पिछली बार भी ये कीलें लगाई गई थीं, कटीली तारें लगाई गई थीं। इस बार इनकी वापसी बता रही है कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया और नजरिया बिल्कुल नहीं बदला। टिकरी बॉर्डर पर जिस तरह से कटीली तारें लगाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का कोई मोर्चा हो। रास्तों को इस तरह से बंद कर दिया गया है कि किसानों के पास पैदल चलकर आने का रास्ता ही बच गया है। इन तारों को देखकर लोकतंत्र में जनता महान नजर आती है या प्रशासन सर्वशक्तिमान? किसान इस बार भी अपना मीडिया साथ लेकर चल रहे हैं। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया आएगा नहीं। अगर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नहीं होते तो बहुत कुछ आपको पता भी नहीं चलता, और कब इंटरनेट बंद हो जाए और किसानों की तरफ से इस तरह के वीडियो आने बंद हो जाएं, पता नहीं। आपसे विनम्र बेनती है कि ये सब चीजें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। आपको मीडिया खुद बनना होगा। आने वाले समय के अंदर किसान यूनियनों के पेज बंद हो सकते हैं, ट्विटर हैंडल बंद हो सकते हैं। तो किसान और मजदूर की आप आवाज बने और देश बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दें। किसान बचाने की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें साथ दें। और देखें कि लगातार ट्रैलियां हैं वो लाइन में चल रही हैं और आपको हर पल पल की खबर हम देने की कोशिश करेंगे अगर इंटरनेट बाधित नहीं हुआ। जय जवान जय किसान। कहा गया कि चौधरी साहब को भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान किया गया। पिछली बार जयंत चौधरी इन्हीं सब बातों का तो विरोध कर रहे थे। इस बार भी वही सारी चीजें हो रही हैं। तो तय उन्हें करना है कि एक भारत रत्न की खातिर क्या वे उन किसानों का साथ इस तरह से छोड़ देंगे जिन्होंने कई दशकों तक चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को जिंदा रखा। जब किसान ही नहीं बचेंगे तब चौधरी साहब का सम्मान भी किस तरह से बचेगा? जयंत चौधरी ने कहा था कि दिल जीत लिया, और इधर क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि किसानों के रास्ते में खाई खोदी जा रही है, कीलें गाड़ी जा रही हैं। राजनीति और इतिहास का यह अजीब मोड़ है। प्रशासन की जुबान पर इस तरह आंदोलन को लेकर जैसी चेतावनियां हैं और मीडिया में जिस तरह के शब्दों के साथ रिपोर्टिंग हो रही है,
उन सभी को तटस्थ भाव से पढ़ा और देखा जाना चाहिए। यह हेडलाइन दैनिक जागरण की है। 15 जिलों में धारा 144 हाईवे खोदने की तैयारी। मतलब आप किसानों को रोकने के लिए हाईवे तक खोद डालना चाहते हैं। जागरण लिखता है कि दिल्ली कूच को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में किलेबंदी है। बैरिकेड्स, कीलें, मिट्टी, कंक्रीट की लेयर, पत्थर की दीवार, कटीले तार रखने के साथ हाईवे खोदने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर अभ्यास किया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है कि पुलिस ने दिल्ली कूच रोकने को सिरसा, रतिया में सड़क, हांसी व कैथल में किनारों पर खोदी खाई। सिरसा और पंजाब को जोड़ने वाली बरनाला रोड को मुसाहिब वाला गांव के पास खोद डाली है। पुलिस ने रतिया बुढ़लाडा रोड को उखाड़कर 10 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी खाई बना दी है। रोड रोलर सड़क के बीच में खड़ा कर दिया गया है। घग्गर नदी पुल पर किसानों को रोकने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है, जहां पर लोहे की कीलें, बैरिकेड, सीमेंट के पिलर, पुराने वाहनों की चेसियां और कटीली तारबंदी की जा रही है। ये दोनों अखबारों के शब्द हैं जो मैंने पढ़े। हमारी तरफ से किसानों से और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइजरी हमारी तरफ से जारी की जा रही है कि जो भी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं उसमें लोग ना पार्टिसिपेट करें, और जो हमारी तरफ से इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है, तो कोई भी किसी को भी कानून है अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमारे पास 10 कंपनियां इस टाइम पे हमारे पास कैथल में अवेलेबल हैं और उनकी प्रॉपर हमारी तरफ से प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रॉपर सील किया जाएगा। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना हमारी तरफ से प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जहाँ पे भी उपद्रव होता है तो उनको पहचाना जाएगा, उसके बाद उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके हिंसा करते हैं उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। उसी में उनका पासपोर्ट या जो भी उनका लाइसेंस है वो कैंसिल कराया जाएगा इनकेस कोई हिंसा होती है, कुछ उपद्रव होता है तो। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पूरे व्यापक चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं और किसी भी हाल में प्रोटेस्टर्स को जो है हरियाणा की या कहिए कैथल जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जो है, ठीक है। उन्हें रोकने के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और अत्यंत सख्ती यहाँ के ऊपर की जाएगी। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कानून ने अपने हाथ में जो लिया है उस पर भी बहस हो सकती है। ऐसे वीडियो आए हैं कि पुलिस की गाड़ी रात अंधेरे गांव में घूम रही है, किसान परिवारों को चेतावनी दे रही है कि गांव का कोई भी किसान आंदोलन में ना जाए, अगर शामिल पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर किसी की गाड़ी, जेसीबी या ट्रैक्टर आंदोलन में देखे गए तो वाहन को सीज कर लिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि वे आंदोलन में ना जाएं। पुलिस इस तरह के अनाउंसमेंट करा रही है, वायरल वीडियो में सुना जा सकता है। किसान तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके पीछे उनके घरों में महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए रास्तों पर सीमेंट की पूरी दीवार बना दी जा रही है। किनारों पर इस तरह की कीलें लगी हैं ताकि ट्रैक्टर मुख्य सड़क छोड़कर किसी भी तरह से किनारे से ना निकल पाए। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस टीयर गैस से किसानों को रोकने का ड्रिल कर चुकी है। कंक्रीट के ब्लॉक, कीले, कटीली तारें और हजारों की तादाद में पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में अपनी बात कहनी है तो बस ट्रेन से जाएं, ट्रैक्टर लेकर घुसने की कोशिश ना करें। रास्ते में उपद्रव करेंगे तो हम इसकी इजाजत किसी को कैसे दे सकते हैं। यदि लोग लोकतंत्र में तय मानक के अनुसार प्रदर्शन करें तो हम इसका समर्थन करेंगे और सहयोग भी प्रदान करेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने सड़कों पर बिछाई गई कीलों के वीडियो ट्वीट किए हैं और सवाल किया है कि किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो वह एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि जितनी तारें
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं उतनी ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगा दी गई हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों से बात करे और उनकी सही मांग को मान ले। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि यह अमृत काल है या अन्याय काल। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। किसी भी आंदोलन के समय प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां और चुनौतियां होती हैं, मगर गांव-गांव में रातों को घूमकर अनाउंस करना कि कोई भी आंदोलन में ना जाए, यह बता रहा है कि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी काम अब संगीन अपराध के रूप में देखा जा रहा है। कायदे से किसानों को आंदोलन करने और धरना देने की जगह प्रशासन की तरफ से दी जा सकती थी, मगर सीमेंट की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गईं, कीले बिछा दी गईं। इतनी मुस्तैदी से सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पहल करती तो 2 साल में समाधान निकल आ जाता और इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कई जिलों में धारा 144 है, इंटरनेट बंद है, जिसके कारण यूपीआई से पेमेंट करने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहे। जो आंदोलन से अलग हैं वे भी आंदोलन में शामिल किसानों की तरह प्रशासन की प्रताड़ना झेल रहे हैं। रास्तों को बंद करने और सड़क के किनारों को खोद डालने से लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा KMM के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरला, कर्नाटका के कई किसान संगठन भाग ले रहे हैं। बताया जाता है कि 200 संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का गैर राजनीतिक कहना बता रहा है कि वह पिछले आंदोलन में शामिल कई संगठनों से अलग दिखना चाहता है। उस समय भी किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक कहा जा रहा था, मगर कुछ संगठन पंजाब विधानसभा के चुनाव में उतर गए। उन्हें कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में दरार पड़ गई। शायद इसलिए इस बार संयुक्त किसान मोर्चा खुद को गैर राजनीतिक कह रहा है और नए तरीके से आंदोलन में उतरा है। पिछले आंदोलन के समय के कई संगठन इसमें नहीं हैं, फिर भी किसानों के ट्रैक्टर से सरकार और प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए जी जान लगा दी है। 13 फरवरी के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा, पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसान कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री का किया हुआ वादा ही याद दिलाने आ रहे हैं। वादे पूरे नहीं हुए तभी तो दिल्ली आना हो रहा है। सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उनका कहना है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो उनका सुझाव था उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। मानयोग प्रधानमंत्री जी, साडियां मंगां नहीं है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ और ਜਿਹੜੇ शहीद होने उन्होंने बच्चों को नौकरियां देवांगे? और इदों भी कहा कि 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਤੋਂ भी बड़ा होगा। किसानों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर गारंटी की शक्ल दी जाए। इसके अलावा किसान स्वामीनाथन कमीशन के सुझावों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कर्ज माफी, पुलिस केसों की वापसी और लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही है। किसान नेता ठीक ही तो कह रहे हैं, ये सारे वादे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के थे, अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं? नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन होगा। इस बात के 2 साल हो गए। इस कमेटी की कोई रिपोर्ट पब्लिक के बीच क्यों नहीं आ सकी? 2 साल का वक्त गुजरा है, कम नहीं होता। इतने लंबे समय तक सरकार क्यों नहीं ठोस फैसले ले पाई? डाउन टू अर्थ में सूचक पटेल ने इस कमेटी के सदस्यों और इसकी बैठकों के बारे में विस्तार से लिखा है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि खेती से जुड़े मसलों और MSP को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। केंद्र ने पीएम की घोषणा के लगभग 8 महीने बाद 12 जुलाई 2022 को इस समिति की स्थापना की। 8 महीने के बाद समिति के गठन में हुई देरी के बारे में 2 कारणों का हवाला दिया गया। एक, राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण चुनाव आयोग से अनुमति का इंतजार और दूसरा, किसान मोर्चे द्वारा किसी प्रतिनिधि का नाम ना भेजा जाना। डाउन टू अर्थ में सूचक पटेल ने RTI के हवाले से लिखा है कि मंत्रालय से जब इन सवालों पर जानकारी मांगी गई तो सरकार के पास किसी भी मामले पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सूचक पटेल की RTI के जवाब में कृषि मंत्रालय ने कहा कि उनके पास मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच हुए पत्राचार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रतिनिधित्व न भेजे जाने के बारे में RTI से सामने आया कि मंत्रालय और किसान गठबंधन के बीच संचार या पत्राचार के संबंध में भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सूचक पटेल ने लिखा है कि समिति में शामिल 29 में से 18 सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी एजेंसियों और कॉलेजों से जुड़े विशेषज्ञ हैं। इनके अलावा 11 गैर आधिकारिक सदस्यों में से सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा से 3 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पेश किया। इनमें भी कुछ मुख्य नाम ऐसे थे जिन्होंने कृषि कानून पर सरकार का पक्ष लिया था। किसान मोर्चे ने किसी को भी इस समिति में नहीं भेजने का फैसला किया। आज 2 साल से अधिक समय हो गया, अब तक इस समिति की कोई अंतरिम रिपोर्ट नहीं आई। जिस समिति का गठन हुए 18 महीने गुजर गए,
35 बार बैठक हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत होगी, इसके संबंध में कहीं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह सवाल राज्यसभा में भी उठाया था, लेकिन सरकार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सरकार अपनी जवाबदेही स्वीकार करेगी? पिछली बार जब किसान दिल्ली आए तब गोदी मीडिया उन्हें आतंकवादी कहने लगा। टूल किट की बात तब भी उठी। दिशा रवि को टूल किट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गोदी मीडिया और आईटी सेल ने टूल किट का इतना हंगामा रचा कि दिशा रवि उस वक्त गिरफ्तार कर ली गईं। बाद में दिल्ली की अदालत ने दिशा रवि को जमानत दी और कहा कि जो सबूत हैं वे बेहद लचर हैं, कमजोर हैं, कोई खास सबूत नहीं है। कहा तो पुलिस ने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए, मगर बाद में पुलिस ने कह दिया कि हम इस केस को बंद कर रहे हैं, पर्याप्त सबूत नहीं है। दिशा रवि को जमानत देते हुए एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि नागरिक सरकार के जमीर के पहरेदार होते हैं, राज्य की नीतियों से अलग मत रखने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी शर्मिष्ठा मुखर्जी विदेशी हाथ और टूल किट का मामला उठा रही हैं। क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी केंद्र सरकार की क्षमता और विवेक पर सवाल उठा रही हैं कि सरकार को पता नहीं कि किस किसान से बात करनी चाहिए? दिल्ली आने से पहले केंद्र के मंत्री किसान संगठनों से बात करने फिर क्यों गए? इस बार कहना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ जाकर किसान नेताओं से मिल रहे हैं। यह अच्छी बात है, यह काम इस बार भी शुरू हो गया है। लेकिन प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बाकायदा ट्वीट किया है, अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी में मतलब हुआ कि पिछले किसान आंदोलन के समय के विदेशी मूल के टूल किट को मत भूलिए। देखते हैं अगले 2 महीने में राहुल गांधी कितनी बार विदेश जाते हैं। इस बंदे की दादी को भारत को अस्थिर करने में विदेशी हाथ होने का शक होता था, शायद सही भी था, लेकिन पोता डैश डैश डैश। आंदोलन किसान का, मांग किसानों की और निशाना राहुल गांधी पर और आरोप विदेशी हाथ पर। कांग्रेस में लंबे समय तक रही शर्मिष्ठा मुखर्जी का यह ट्वीट बताता है कि राजनीति तो नहीं बदलती, मगर लोग बदल जाते हैं। वरना इस तरह के काम के लिए बीजेपी में बहुत सारे लोग पहले से मौजूद हैं। किसान आंदोलन को विदेशी टूल किट कहने से पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपका होमवर्क कैसा है कि आपके कई मंत्री चंडीगढ़ जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। हम पत्रकारों को भले पता ना हो, मगर ये मंत्री किसी टूल किट वाले किसान या खालिस्तान समर्थक किसान से बात करने तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार इस बार दिल्ली आने के पहले ही किसानों से बातचीत कर रही है। आज भी बातचीत की खबर है। चंडीगढ़ में अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय किसानों के संगठन से मिलेंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों और सरकार के मत में अंतर हो सकता है, मगर हम खुले मन से बात करेंगे। क्या भारत सरकार के मंत्री को पता नहीं कि वह किससे बात कर रहे हैं? फिर इसमें विदेशी टूल किट की बात कहां से आ जाती है? किसानों ने कह दिया है कि वे शंभू, खनौली, डबवाली बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। इन किसानों को धनी और बड़ा जमींदार दिखाने का प्रयास किया जाता है। पिछली बार भी यही किया गया, मगर सभी को पता है कि आज खेती की जोत की हालत क्या है। खेती एक सिस्टम का नाम है। इसमें जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर हैं, वो भी किसानों के मुद्दों से प्रभावित हैं। और किसान आंदोलन भूमिहीन मजदूरों, खेतिहर मजदूरों के हक की भी मांग उठा रहा है। पिछली बार किसान आंदोलन के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पंजाब में बुरी तरह हार गई और पश्चिम यूपी में बीजेपी को 49% वोट मिले, प्रचंड जीत मिली। इतना वोट बिना किसानों के संभव नहीं था। राजनीति में हार जीत से अलग किसानों की मांग को देखा जाना चाहिए। किसानों से ज्यादा इस आंदोलन के संदर्भ में प्रशासन को भी देखिए और समझिए। किसानों के साथ जो हो रहा है वह केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, हाउसिंग सोसाइटियों के अंकिलों तक भी पहुंचेगा और आंटियों तक भी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।